4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन 10 प्रतीकों के साथ हम कोई भी कल्पनाशील परिमेय संख्या लिख सकते हैं। पर ये विशेष प्रतीक ही क्यों और 10 ही क्यों? और हम उन्हें उस तरीके से क्यों व्यवस्थित करते हैं जैसे हम करते हैं? पूरे इतिहास में संख्याएं जीवन का एक तथ्य रही हैं। आरंभिक मनुष्यों ने संभवतः शरीर के अंगों या मिलान चिन्हों का उपयोग करके एक झुंड या एक जनजाति के सदस्यों में जानवरों की गिनती की। लेकिन जैसे जैसे जीवन की जटिलता बढ़ती गई, गिनती करने वाली चीजों की संख्या के साथ ये विधियां अब पर्याप्त नहीं रहीं। इस प्रकार जैसे जैसे उन्होंने विकास किया, विभिन्न सभ्यताओं ने बड़ी संख्याओं को रिकॉर्ड करने के तरीके सुझाए। इनमें से बहुत सी प्रणालियां जैसे ग्रीक, हिब्रू और मिस्री संख्याएं केवल मिलान चिन्हों के विस्तार से संबद्ध थी, जिनमें मान के बड़े परिमाणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नए प्रतीक जोड़े जाते थे। प्रत्येक प्रतीक को आवश्यकतानुसार कई बार दोहराया जाता था और सभी को आपस में जोड़ा जाता था। रोमन संख्याओं ने एक और नई बात जोड़ी। यदि कोई संख्या अधिक मान वाली संख्या के पहले आती थी तो उसे जोड़ने की बजाय घटाया जाता था। लेकिन इस नवाचार के बावजूद बड़ी संख्याएं लिखना अब भी एक उबाऊ विधि थी। एक अधिक उपयोगी और सुरुचिपूर्ण प्रणाली का मार्ग स्थितीय संकेतन में निहित है। पुरानी संख्या प्रणालियों को कई प्रतीक बार बार बनाने और हर बड़े परिमाण के लिए एक नया प्रतीक खोजने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन पोजिशनल प्रणाली उन्हीं प्रतीकों का पुनरुपयोग कर सकती थी, जिसके लिए अनुक्रम में उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें अलग अलग मान प्रदान किया जाता था। बेबीलोनियनों, प्राचीन चीनी और एज़टेक समेत कई सभ्यताओं ने पोजिशनल नोटेशन को स्वतंत्र रूप से विकसित किया। 8वीं सदी तक भारतीय गणितज्ञों ने ऐसी ही एक प्रणाली में महारत हासिल कर ली थी और अगली कई सदियों के दौरान अरब व्यापारियों, विद्वानों और विजेताओं ने इसे यूरोप में प्रसारित कर दिया। ये एक दशमलव प्रणाली थी जो केवल 10 अद्वितीय ग्लिफ का उपयोग करके किसी भी संख्या को दर्शा सकती थी। इन प्रतीकों की स्थितियां 10 की विभिन्न शक्तियों को इंगित करती हैं, जो दाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए संख्या 316 को 6 गुणा 10 का पावर 0 घन, 1 गुणा 10 का पावर 1 घन, 3 गुणा 10 का पावर 2 के रूप में पढ़ा जाता है। इस प्रणाली की एक मुख्य सफलता, जो कि माया द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की गई थी, संख्या 0 थी। पुरानी पोजिशनल नोटेशन प्रणालियां, जिनमें इस प्रतीक की कमी थी, वे उसकी जगह को खाली छोड़ देती थीं, जिससे 63 और 603 या 12 और 120 के बीच अंतर करना कठिन था। 0 को एक मान और एक प्लेस होल्डर दोनों के रूप में मान्यता प्रदान करने से विश्वसनीय और सुसंगत नोटेशन संभव हो गया। बेशक 0 से 9 तक की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किन्हीं भी 10 प्रतीकों का उपयोग करना संभव है। काफी समय तक हर प्रांत के ग्लिफ अलग अलग बनते रहे। अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि हमारे वर्तमान अंक अरब साम्राज्य के उत्तरी अफ्रीकी मगरबी क्षेत्र के अंकों से बनाए गए हैं और 15वीं सदी तक जिस प्रणाली को हम अब हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के रूप में जानते हैं, उसने प्रतिदिन के जीवन में रोमन संख्याओं का स्थान ले लिया था, जिससे वो दुनिया की सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली संख्या प्रणाली बन गई। तो हिंदू अरबी प्रणाली ने अन्य अनेक प्रणालियों के साथ साथ बेस 10 का उपयोग क्यों किया? सबसे अधिक संभावित उत्तर सबसे सरल है। इससे ये भी पता चलता है कि एज़टेक लोग बेस 20 या विजेसिमल प्रणाली का प्रयोग क्यों करते थे, लेकिन अन्य बेस भी संभव हैं। बेबीलोनियन संख्याएं सेक्सीजेसिमल या बेस 60 थीं। लोग सोचते हैं कि बेस 12 या डियोडेसिमल प्रणाली एक अच्छा विचार होगी। 60 की तरह 12 एक अत्यधिक मिश्रित संख्या है, जिसे 2, 3, 4 और 6 से विभाजित किया जा सकता है और जिससे वो आम भिन्नों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत उपयोगी है। वास्तव में दोनों प्रणालियां हमारे रोज के जीवन में दिखाई देती हैं, जैसे कि जब हम डिग्री और समय तथा दर्जन या 12 दर्जन को मापने का काम करते हैं। और हाँ, बेस 2 या बाइनरी प्रणाली का उपयोग हमारे सभी डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। हालांकि प्रोग्रामर अधिक कॉम्पैक्ट नोटेशन के लिए बेस 8 और बेस 16 का उपयोग भी करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी संख्या का उपयोग करें, तो बस इन कुछ प्रतीकों में शामिल बड़े परिमाण के बारे में सोचें और देखें कि क्या आप इसे दर्शाने का कोई अलग तरीका खोज सकते हैं। संख्यात्मक प्रणालियों के बारे में चर्चा करते हुए मेट्रिक प्रणाली कहाँ से आई, इस वीडियो के साथ इसके दिलचस्प इतिहास के बारे में जानें और हर हफ्ते कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।